नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनजीआर है। और आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि एनजीआर का मतलब क्या होता है, एनजीआर हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों एनजीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर होता है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर, अब इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ऐसा रजिस्टेंस जो कि न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में लगा हो उसे हम एनजीआर कहते हैं, या ऐसा एक सिस्टम जो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में लगा हो उसको हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। अब मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो निकला और उसके बाद एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड उसके बाद हमने उसे अर्थ किया हुआ है। मतलब ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा सिस्टम जो न्यूट्रल को रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करे उसे ही हम एनजीआर कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एनजीआर का यूज़ कहाँ होता है, तो अगर हम देखेंगे कि एनजीआर का यूज़ बड़े जनरेटर्स में और बड़े ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है दोस्तों। और ये किस तरीके के ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, जिसकी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होगी दोस्तों। अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा है दोस्तों, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में ही हमारा न्यूट्रल निकलता है। इसलिए एनजीआर का यूज़ केवल और केवल स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में किया जाता है दोस्तों। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है तो आप जानते हैं कि डेल्टा वाइंडिंग में स्टार पॉइंट नहीं होता है, उस जगह पे हमारा एनजीआर भी यूज़ नहीं होता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे सारे प्रोटेक्शन सिस्टम के बाद भी हमें एनजीआर का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी मोटर हो, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, कोई भी फीडर हो, उसमें सभी प्रकार के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन हमारे इस ट्रांसफार्मर या जनरेटर में क्यों दिया जाता है, मतलब एनजीआर का मेन पर्पस क्या है, इस चीज़ को अब आपको मैं बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। चूँकि ये सिस्टम और ये सिस्टम एनजीआर जो सिस्टम है वो बड़े इक्विपमेंट और बड़े ट्रांसफार्मर रेटिंग में यूज़ होता है। छोटे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं दोस्तों। तो जब भी छोटे ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट करंट होता है वो डायरेक्टली न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड हो जाता है और हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब बड़े ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो चूंकि ये बड़े ट्रांसफार्मर के फॉल्ट करंट रेटिंग ज़्यादा होती है और अगर इस न्यूट्रल को हम नहीं ग्राउंड करते हैं दोस्तों, एक एज्यूम आप देखिए कि अगर हम इस न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते हैं तो क्या होगा दोस्तों। इस डायग्राम में आप ये समझिए कि न्यूट्रल को हमने ग्राउंड नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा, जो फॉल्ट करंट किसी भी फेस में होगा, चाहे वो आर फेस में हो, वाई फेस में हो या वी फेस में हो, अगर किसी एक फेस में फॉल्ट हुआ तो उस फेस से फॉल्ट करंट जो बाकी दो फेस हैं उसमें जाएगा और उसमें बाकी इक्विपमेंट या बाकी जो हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें इफेक्ट करेगा दोस्तों। अब अगर इस न्यूट्रल को हमने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने से क्या होगा कि हमारा फॉल्ट जो है, फॉल्ट करंट वो न्यूट्रल के थ्रू डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन इस चूंकि हमने बताया कि हमारा ये एनजीआर जो सिस्टम होता है बड़े उसमें होता है और इनकी फॉल्ट करंट रेटिंग भी बहुत होती है, तो जब इनकी फॉल्ट करंट होगी हाई रेट की और उस समय में हमारे रिले जो मिली सेकेंड या सेकंड्स में हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन सेंस करते हैं, उस कंडीशन में वो हमारे इक्विपमेंट के इंसुलेशन लेवल को डैमेज कर सकते हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए, हमारे इक्विपमेंट के इंसुलेशन लेवल को बचाने के लिए और बाकी इक्विपमेंट में उस फेस करंट या फॉल्ट की जो इम्पैक्ट है उससे बचाने के लिए हम उसे न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं दोस्तों। अब इसमें भी रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं दोस्तों, डायरेक्टली हम ग्राउंड क्यों नहीं करते हैं, इसका भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। चूँकि हमारा फॉल्ट करंट ज़्यादा होता है और उसको हम डायरेक्टली अर्थ नहीं कर सकते हैं तो उसके बीच में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
ये रजिस्टेंस एज ए हीटर, एज ए इसका इंटरप्टर कह लीजिए, जो करंट है उसको कम करेगा और लिमिटेड करंट को ही ग्राउंड में जाने देता है दोस्तों। ये आपका एनजीआर का कनेक्शन का डिटेल बताया है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये मेरा यहाँ से हमारा एनजीआर कनेक्टेड है, ये एनजीआर से निकली हुई केबल है जो कि इस तरीके से हमारे न्यूट्रल मतलब प्राइमरी न्यूट्रल से निकली हुई केबल है। ये यहाँ से यहाँ पे आया। जब भी कोई फॉल्ट करंट होगा दोस्तों, फॉल्ट करंट होगा, ये यहाँ से आएगा इस तरीके से। अगर उसमें कोई सर्ज है तो वो इस सर्ज अरेस्टर के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये सीटी लगा हुआ है, न्यूट्रल सीटी, ये उस फॉल्ट करंट को सेंस करेगा और रिले को कमांड देगा कि भैया रिले आप मेरे इक्विपमेंट को बंद करें या मुझे ट्रिप करें। जो भी इससे कनेक्टेड इक्विपमेंट है उसको ट्रिप करने का कमांड देगा। मीनवाइल ये करंट चूँकि अभी है, ये यहाँ से निकलते हुए इसमें, और ये आइसोलेटर के थ्रू यहाँ पे जाएगा एंड देन ये करंट आइसोलेटर कनेक्ट होगा यहाँ से ये करंट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर इसके पीछे में रेजिस्टेंस लगे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ से आया और इसके थ्रू ये पूरे सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं जहाँ पे हम फॉल्ट करंट को लिमिट करते हैं दोस्तों। इस फॉल्ट करंट को लिमिट करने के बाद हम उसको ग्राउंड करते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं कि पूरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, और ये लास्ट में फिर यहाँ पे लिमिट करने के बाद लिमिटेड करंट को हम ग्राउंड कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस डायग्राम में आप एनजीआर्स के पार्ट्स को देख रहे हैं, जैसे कि इसमें पार्ट होता है पंच्ड स्टेनलेस स्टील रजिस्टर, जो कि ये आपको दिख रहे हैं दोस्तों। ये पंच रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये इस डायग्राम में देखेंगे तो ये पंच स्टेनलेस स्टील रजिस्टर्स हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सपोर्ट इंसुलेटर 12 kV। ये जो दोस्तों ये सपोर्ट इंसुलेटर्स हैं, ये अगर आप इस जगह देखेंगे तो ये लगे हुए हैं सपोर्ट इंसुलेटर्स। आप दोनों तरीके से एक उस ड्राइंग में देखिए और फिजिकली भी ये सपोर्ट इंसुलेटर्स लगे हुए हैं दोस्तों। देन तीसरा है पोस्ट इंसुलेटर 24 kV। पोस्ट इंसुलेटर 24 kV का, पोस्ट इंसुलेटर 24 kV का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है यहाँ पे बॉटम में। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ लो एंड बुशिंग 6.6 kV की दोस्तों, फोर्थ आइटम आता है लो एंड बुशिंग 6.6 kV की दोस्तों। तो अगर वो बात करूँ मैं तो ये आप देखेंगे कि लो एंड बुशिंग्स जो है वो लास्ट में लगी होती है 6.6 kV की दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। देन आगे अगर नेक्स्ट उसकी बात करो 24 kV वॉल थ्रू बुशिंग, 24 kV वॉल थ्रू बुशिंग, तो ये दोस्तों कहाँ पे थी, ये आपको इस जगह दिख रही है, ये है 24 kV की वॉल थ्रू बुशिंग, दिस इज दिस वन। देन आगे अगर आप बढ़ेंगे दोस्तों, एक एक इक्विपमेंट की पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देन दोस्तों 6 नंबर है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स जहाँ पे कंट्रोल केबल्स कनेक्ट होती हैं दोस्तों, वो मेरे इस डायग्राम में भी नहीं होगा, या डायग्राम में इसमें दिख रहा है बट हमारे फिजिकल उसमें, क्योंकि मैंने इनसाइड का पिक लिया हुआ है, हाँ वो ये है दोस्तों। ये देखिए, ये लगा हुआ है टर्मिनल बॉक्स जहाँ पे हमारी कंट्रोल केबल्स कनेक्ट होती हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट पार्ट है 24 kV 1000 एम्पियर का जो आइसोलेटर होता है, मैनुअल आइसोलेटर, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये है, इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट हमारा यहाँ से ये रजिस्टर्स में जाने लगता है दोस्तों। तो अगर मैं इधर की बात करूँ कि इस फिजिकल उसमें कहाँ है, तो ये देखिए, ये है आपका आइसोलेटर। ये जो आइसोलेटर है वो यहाँ कनेक्ट हो जाता है। देन ये करंट यहाँ से ये 24 वोल्ट से हमारे ग्राउंडिंग रजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट इक्विपमेंट आप देख रहे हैं 24 kV का लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है। तो अभी मैंने आपको लाइटनिंग अरेस्टर आपको दिखाया था, ये लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर दोस्तों 8 नंबर, और यहाँ पे मैंने आपको फिजिकली दिखाया था जो ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है। उसके बाद ये सीटी लगा हुआ है, न्यूट्रल सीटी जो बोलते हैं इसको। तो अगर इसकी भी बात आप करेंगे तो हमारे ये देखिए स्पेसिफिकेशंस में करंट ट्रांसफार्मर लिखा हुआ। तो ये सारे जो इक्विपमेंट हैं ये ऑलरेडी आपको हमारे
पुराने जो भी मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। आप जब फिज़िकली चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपको ये पूरा प्रॉपरली जो है यहाँ के नोमेनक्लेचर के हिसाब से एक एक इक्विपमेंट मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, बट ये सारे इक्विपमेंट आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब एनजीआर किस स्टैंडर्ड्स पे काम करता है, वो सारे स्टैंडर्ड आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप इसको पॉज करके कभी भी इन IAC IEEE के रूल्स को निकाल के पढ़ सकते हैं कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, किस तरीके के डिग्री प्रोटेक्शन को यूज़ किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने IA स्टैंडर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो आपको ईजीली कभी भी नेट पे आप सर्च करके ले सकते हैं दोस्तों। ये एनजीआर का सिंगल लाइन डायग्राम है दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताई है कि अगर हम न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते हैं तो हमें अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो इसलिए हमें न्यूट्रल को ग्राउंड करना पड़ता है। और आल्सो in such case where there is a earth fault or on any one phase, the voltage of other two phases increase to line voltage and damage the equipment connected to those two phases। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हम न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट, कोई भी एक फेस में फॉल्ट हुआ तो उसका इम्पैक्ट बैलेंस्ड टू फेसेस में भी होगा और इट मे बी डैमेज आवर इक्विपमेंट। देन आगे, डू नॉट से दैट न्यूट्रल इज आउट, इट इज नॉट प्रॉपर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। आल्सो इवन इन द न्यूट्रल इज ग्राउंडेड, द न्यूट्रल वोल्टेज विल बी जीरो ओनली एट द सबस्टेशन एंड। और ये कहाँ पे होता है, न्यूट्रल का जो अगर आप नापेंगे न्यूट्रल का, तो सबस्टेशन एंड पे इसकी पोटेंशियल जीरो होती है। अगर घरों में आप बात करेंगे तो वो अलग अलग, हर जगह का अलग अलग रहेगा, कहीं पे 1 वोल्ट आएगा, कहीं पे 2 वोल्ट। एंड देयर विल बी वोल्टेज बिटवीन ग्राउंड एंड न्यूट्रल एट द कंज्यूमर एंड डिपेंडिंग ऑन द अनबैलेंस्ड करंट फ्लोइंग। तो जैसा कि इस राइटअप में आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर एंड पे अलग अलग न्यूट्रल में वोल्टेज मिल सकते हैं, बट एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन इट शुड बी लेस देन 5 वोल्ट। लेकिन जो हमारी गाइडलाइंस है और जो हमारे रेगुलेशंस है उसके हिसाब में न्यूट्रल में 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। अगर ये 5 वोल्ट से ज़्यादा होते हैं तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं लाइक कंप्यूटर एंड अदर इक्विपमेंट में जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स यूज़ होते हैं, इट मे बी डैमेज। तो अगर आप सब स्टेशंस में और इंडस्ट्रीज़ में आप काम करते होंगे दोस्तों, तो आपने सुना होगा कि PLC सिस्टम के लिए, स्काडा सिस्टम्स के लिए और बाकी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड का यूज़ होता है वहाँ पे उनकी अलग से डेडिकेटेड अर्थ बनाई जाती है दोस्तों। तो ये रीज़न है उसका दोस्तों कि वहाँ पे न्यूट्रल में जो वोल्टेज होना चाहिए वो लेस देन, मतलब इक्विवेलेंट टू 0 होना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो मिनिमाइज, बट 5 वोल्ट से ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमें 5 वोल्ट तक न्यूट्रल के वोल्टेज को वो करना है तो हमें अर्थिंग, जो हमारा अर्थिंग सिस्टम है वहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही मायने करती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है कि एंश्योर इट इज़ लेस देन 1 ओम, इसीलिए अगर आप सब स्टेशंस और बाकी जगह पे जहाँ पे भी आप जाते हैं तो ग्रिड की वैल्यू और अर्थपिट की वैल्यू टाइम टू टाइम चेक की जाती है और उसका समय समय पे ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका मेन रीज़न है कि जो हमारे न्यूट्रल के थ्रू करंट का जब भी फ्लो होगा, फॉल्ट करंट का जब भी फ्लो होना चाहिए वो इजीली ग्राउंड हो जाना चाहिए और हमारी न्यूट्रल वोल्टेज जो है वो 0 अप्रॉक्सीमेट मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का टाइम टू टाइम जो 6-6 महीने में अर्थपिट की वैल्यू चेक की जाती है, अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू चेक की जाती है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीज़न। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, ये हर जगह इंटरव्यू में मैक्सिमम जगह पे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जगह पे ये कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड व्हाई अर्थपिट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाई डेडिकेटेड अर्थपिट फॉर PLC सिस्टम। ऑल दीज थिंग्स इज ड्यूरिंग इंटरव्यू मैनेजमेंट हैड क्वेश्चन टू यू। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि क्यों होना है और कैसे होना है। तो आई थिंक दोस्तों आपका आज ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड टुडे इन माय दिस वीडियो आई हैव कवर्ड व्हाट इज़ NGR, व्हाट इज़ न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, हाउ NGR वर्क,
न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को कैसे आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, हाउ न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस इज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में कैसे यूज़ होता है, एंड न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड विद डेल्टा और नॉट। ये सारे टॉपिक्स आज हमने अपने इस वीडियो में कवर किए दोस्तों। होप आपके ये सारे कंसेप्ट और सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे दोस्तों। और अंत में दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इससे शेयर करिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि मुझे अपना नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है वो किस पे बनाना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।